लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। 15 मार्च 2024 सुबह 8:30 बजे मुस्कान के फोन पर एक वॉइस नोट आया। आवाज कांप रही थी, टूट रही थी। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान ने वो नोट एक बार सुना, फिर दोबारा सुना, फिर तीसरी बार सुना। उसके हाथ कांपने लगे। वो आवाज काव्या की थी, उसकी कजिन, 16 साल की लड़की, अकेली, डरी हुई, कोई मदद मांग रही थी। पुलिस को कॉल किया गया। रिलेटिव्स जबलपुर के लिए निकले। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर जो था उससे सबकी सांस रुक गई। किचन के पास राजकुमार विश्वकर्मा की बॉडी पड़ी थी। सर पर 10 बार से ज्यादा वार, हर एक वार इतना गहरा कि खोपड़ी की कोई भी हड्डी सलामत ना हो। और फिर फ्रिज का दरवाजा खोला। अंदर 8 साल का तनिष्क पॉलीथीन में लपेटा हुआ, फ्रीजर में ठुसा हुआ। काव्या कहीं नहीं थी। पुलिस का पहला अजम्पशन, काव्या को किडनैप किया गया है, वो भी एक शिकार है। लेकिन एक चीज थी जो ठीक नहीं लग रही थी, वो वॉइस नोट। किडनैप लड़कियां वॉइस नोट भेजती हैं अपनी कजिन को, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक का नाम लेके। आज की कहानी मर्डर मिस्ट्री नहीं है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फॉरेंसिक साइंस ने दिया। ये है द जबलपुर डबल मर्डर केस। जबलपुर रेलवे मिलेनियल कॉलोनी, सिविल लाइंस। राजकुमार विश्वकर्मा 52 साल, रेलवे सुपरवाइजर। 1 साल पहले ही उनकी पत्नी को हार्ट अटैक आया था, जिससे उनका इंतकाल हो गया। तब से वो अकेले थे। 2 बच्चे, काव्या 16 साल की और तनिष्क 8 साल का। राजकुमार ने अपनी जिंदगी इन दोनों के लिए रख दी थी। सुबह स्कूल, शाम कोचिंग, खाना खुद बनाते थे, कभी किसी से मदद नहीं मांगी। उसी कॉलोनी में रहता था मुकुल सिंह, 21 साल का, पड़ोस का रहने वाला लड़का। कब से काव्या के पीछे था ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब राजकुमार को पता चला, उन्होंने सितंबर 2023 में मुकुल के खिलाफ पॉक्सो केस फाइल किया, एब्डक्शन का केस। काव्या का नाम कंप्लेंट में था। मुकुल जेल गया। कुछ हफ्ते पहले वो बेल पर छूट गया। और फिर 15 मार्च 2024 की रात राजकुमार ने अपना दरवाजा खोला। सीसीटीवी फुटेज ने बाद में एक डिटेल रिवील की। रात 3 बजे मुकुल कॉलोनी के अंदर आता दिखा, हाथ में एक बैग। बाद में फॉरेंसिक टीम को पता चला उस बैग में क्या क्या था। ग्लव्स, कुल्हाड़ी और एक गैस कटर। सब ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था पहले से। इसका मतलब ये मर्डर प्लान्ड था। राजकुमार शायद सो रहे थे। ये दरवाजा उन्होंने खुद खोला। फॉरेंसिक पैथोलॉजी की रिपोर्ट ने बताया कि राजकुमार के सर पर 10 से ज्यादा वुंड्स थे। सारे ही वार पीछे से किए गए थे। ब्लड पैटर्न एनालिसिस को देखकर यह बताया गया कि सारे ही वार अचानक हुए थे, मतलब विक्टिम को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। फिर तनिष्क, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि तनिष्क की मौत वुंड से नहीं बल्कि सफोकेशन से हुई थी। उस पर कुल्हाड़ी से 6 बार वार करने के बाद उसे पॉलीथीन में पैक किया गया और फिर फ्रिज में डाल दिया गया। मौत सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई, अंधेरी रात में, सोते घरों के बीच। और जब सब खत्म हुआ, क्राइम सीन से एक अजीब डिटेल फॉरेंसिक टीम को मिली। किचन में 2 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट सेट किया गया था। 2 प्लेट्स, 2 ग्लासेस, टी के निशान, और वो भी फ्रेश। मर्डर के बाद दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया था और कुछ घंटों बाद वहां से निकले। पुलिस के सामने एक सवाल था, काव्या किधर है? रिलेटिव्स का कहना था वो भी शिकार है, मुकुल उसे उठा ले गया होगा। वॉइस नोट में उसने खुद कहा था। सब मुकुल ने किया। सीसीटीवी ने कुछ और दिखाया। मदन महल रेलवे स्टेशन का फुटेज, मुकुल और काव्या साथ में, साथ चले। काव्या के हाथ में बैग था। कोई डर नहीं था चेहरे पे, कोई स्ट्रगल नहीं। दोनों ने स्टेशन का पहला गेट यूज किया, फिर डेलिबरेटली दूसरे गेट से निकले। इन्वेस्टिगेटर ने नोट किया यह सीसीटीवी को कंफ्यूज करने की कोशिश थी। प्लान्ड मूव। फिर कटनी बस, फिर वो गायब हो गए। अब सवाल और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्या काव्या निर्दोष थी या फिर बराबर की हिस्सेदार? फॉरेंसिक टीम्स क्राइम सीन पर काम कर रही थी। पहली साइंस, फॉरेंसिक पैथोलॉजी, टाइम ऑफ डेथ। जब रिलेटिव्स ने घर खोला, बॉडीज की हालत देखकर पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम्स बुलाई। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने बॉडीज का टेम्परेचर मेजर किया,
मसल स्टिफनेस, राइगर मोर्टिस, ये सब एग्जामिन हुआ। डिकम्पोजिशन के साइंस नोट किए। रिजल्ट, मौत को कम से कम 72 घंटे हो चुके थे। इसका मतलब काव्या उस घर में 3 दिन तक रही थी और उसके बाद चली गई। इतने दिन तक घर में रहना और किसी को खबर ना देना, ये किसी ट्रैप्ड विक्टिम का बिहेवियर नहीं है, बल्कि एक किसी साथ वाले का ही काम है। दूसरी साइंस, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, फ्रीजर का राज। फॉरेंसिक टीम ने हर सरफेस से फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए और फ्रीजर के अंदर से और तनिष्क की बॉडी के पास से फिंगरप्रिंट्स मिले, मुकुल के और काव्या के भी। एक 8 साल के भाई को पॉलीथीन में लपेटना और फ्रिज में डालना, ये अकेले का काम नहीं था। काव्या के प्रिंट्स फ्रीजर के डोर पे थे और अंदर भी। वो सिर्फ वहां नहीं थी, बल्कि उन सारे कामों में शामिल भी थी। इस एक एविडेंस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन पलट दी। तीसरी साइंस, ब्लड स्पैटर एनालिसिस। किचन में खून के पैटर्न एग्जामिन किए गए। स्पैटर की डायरेक्शन, साइज और डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीजों को एग्जामिन किया गया। पैटर्न बता रहे थे कि अटैक पीछे से किया गया था, कैलकुलेटेड, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई वार्निंग नहीं। ये क्राइम ऑफ पैशन नहीं था, बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड एग्जीक्यूशन था जो 2 लोगों ने मिलकर किया था। दोनों भाग गए और एक गेम शुरू हुआ। 77 दिन, 7 स्टेट्स, 9 से ज्यादा शहर, कटनी, इंदौर, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, शिलोंग, झांसी, आगरा, चंडीगढ़, अमृतसर और हरिद्वार। नेपाल में घुसने की कोशिश की, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उन्हें वापस आना पड़ गया। पैसों के खत्म होने पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर रहने लगे, भंडारे और गुरुद्वारे में खाने लगे। मुकुल खुद को टेक सेवी समझता था, VPN यूज करता था, लोकेशन हाइड करता था, कभी IP पुणे दिखाता तो कभी बैंगलोर। लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक्स ने एक चीज पकड़ ली जिसे मुकुल भूल गया था, मैक एड्रेस। जब भी कोई डिवाइस पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होता है, चाहे VPN हो या ना हो, तब भी उसका मैक एड्रेस रजिस्टर हो जाता है। ये डिवाइस का फिजिकल और हार्डवेयर आइडेंटिटी लेवल नंबर है। जब मुकुल किसी रेलवे स्टेशन या कैफे के वाईफाई से कनेक्ट होता तो ये मैक एड्रेसेस लॉग हो जाते थे। पुलिस की साइबर सेल ने ये डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। ATM ट्रेल, पैसों के खत्म होते ही उन्हें कार्ड यूज करना पड़ा और जैसे ही उन्होंने ATM में कार्ड यूज किया, पुलिस को SMS अलर्ट आ गया। लेकिन वो निकलते वक्त CCTV कैमरास में आ जाते। AI बेस्ड जियो मैपिंग सॉफ्टवेयर से सारे कैमरास चेक किए गए। 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी कैमरास थे, सबको स्कैन किया गया और उनकी नेक्स्ट लोकेशन प्रेडिक्ट की गई। फिर काव्या ने एक भूल की। हरिद्वार में एक लोकल रेस्टोरेंट में काव्या ने Paytm से पेमेंट की। डिजिटल ट्रांजैक्शन, रियल टाइम लोकेशन पिंग। पुलिस के पास एग्जैक्ट लोकेशन थी। उन्होंने पहले सिविल ड्रेस में सर्वेलेंस की, कंफर्म किया दोनों साथ हैं और फिर घेर लिया। काव्या पकड़ी गई, मुकुल भागा, लेकिन एक दिन बाद सरेंडर कर दिया। एक सवाल बाकी रहता है, वो वॉइस नोट जो मुस्कान को सुबह 8:30 बजे आया था। मुकुल ने पापा और तनिष्क को मार दिया। अगर काव्या खुद इस मर्डर में शामिल थी तो ये वॉइस नोट क्यों भेजा? इंटरोगेशन में एक थ्योरी सामने आई। काव्या ने वो वॉइस नोट इसलिए भेजा ताकि दुनिया को लगे वो विक्टिम है, ताकि मुकुल पर सारा इल्जाम जाए, ताकि वो भी शिकार की ही तरह ट्रीट हो। लेकिन फिंगरप्रिंट्स ने कुछ और बताया था। एक 16 साल की लड़की जिसने अपनी माँ खो दी, जिस लड़के से प्यार किया उसने 3 साल उसे मैनिपुलेट किया और फिर एक रात बाप और 8 साल का भाई दोनों चले गए। क्या काव्या असली मुजरिम थी या फिर मुकुल के हाथ का एक और शिकार? इस सवाल का जवाब कोर्ट में होगा। लेकिन फॉरेंसिक साइंस ने एक जवाब जरूर दिया कि काव्या सिर्फ वहां थी ही नहीं, बल्कि ये सब में शामिल भी थी। 3 फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक पैथोलॉजी, राइगर मोर्टिस और टेम्परेचर ने बताया कि मौत 72 घंटे पहले ही हो चुकी थी। काव्या वहां पे काफी दिन तक थी, वहां पे रही और कुछ दिन बाद बाहर गई। वो सिर्फ एक शिकार नहीं, बल्कि को-कॉन्स्पिरेटर थी। फिंगरप्रिंट एनालिसिस, फ्रीजर के अंदर काव्या के फिंगरप्रिंट्स थे। उसके भाई की बॉडी फ्रीजर में रखना किसी अकेले का काम नहीं था। डिजिटल फॉरेंसिक्स, VPN ने लोकेशन छुपाई, लेकिन मैक एड्रेस ने हर वाईफाई पर टाइम स्टैम्प दिया। ATM ट्रेल ने मूवमेंट मैप की और एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी। मुकुल ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ग्लव्स,
कुल्हाड़ी और गैस कटर, सब प्री प्लान। काव्या ने वॉइस नोट भेजा ताकि वो विक्टिम लगे, लेकिन बॉडी ने अपनी कहानी सुना दी। फ्रीजर ने अपनी कहानी बता दी, फोन ने अपनी कहानी बता दी। ऑब्सेशन प्यार नहीं होता, और जब कोई अपनी बात को रुकावट समझे, वो किसी रिश्ते का टूटना नहीं बल्कि एक इंसान का टूटना होता है। राजकुमार विश्वकर्मा, जो पहले से ही अकेले थे, अपने 2 बच्चों के लिए जी रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके ही घर के छत के नीचे उनका मर्डर प्लान हो रहा है। और तनिष्क, जो सिर्फ 8 साल का था, उसकी सिर्फ एक गलती थी कि वो उस रात उठ गया। अगर आपको ये केस पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले केस में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।